हेलो फ्रेंड्स, तो ये है चुपके चुपके एपिसोड 27 का थर्ड पार्ट और स्टार्ट करते हैं। देखो हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसा कर, मेरा ना काला मुकेश वाला जोड़ा निकाल दे। अब आज से गुलाबी किस मुंह से पहनूंगी? अब फंक्शन तो निपटाना ही है ना, फिर क्या करें, मजबूरी है। आप लोगों को फंक्शन की पड़ी हुई है, मेरी बहन की फीलिंग का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे फंक्शन निकल जाए फिर सोचते हैं, मुझे यकीन है कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। लेकिन भाई सच्ची बात है, मेरे दिल में अब फाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सॉरी, और खबरदार कोई भी इस बात की हवा ना निकाले, वरना उनको ना चस्का मिल जाएगा बातें करने का। चुप। हाय, मेरे बच्चे के निकाह को नजर लग गई। अब मैं क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगी इनके बाप को। यही बोलती है हर बार। मुकेश वाला जोड़ा कहाँ फैला? ओए बेफाली बांदर, तू क्या जिंदा लाश बन के लेटा हुआ है? मस्कीन की तरह लेटा हुआ है। कत्ल हो गया मेरे जज्बातों का। अबे तू किस कसाई के हाथों चढ़ गया? कसाई का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने ना मेरी फीलिंग्स का कीमा बना के रख दिया है, वो जन्नत बीबी ने। जन्नत के वाले जो है वो कसाई है क्या? अरे उसके अब्बे का तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी ने जलाद है। अल्लाह करे उसका जो कजन दुबई में होता है ना, मुस्टंडा, उसका कारोबार ठप हो जाए, रोड पे आके लगे। और दूसरी बात तो ये कि अल्लाह करे पहले जहाज ही गिर जाए। यार इस सबसे तुझे क्या मिलेगा? इंटरनली पीस। भाड़ में गई तेरी इंटरनल पीस। देख बात सुन, मेरी जो लव स्टोरी है ना उसके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा बराती हैं जो घुस चुके हैं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है सब कुछ गैस करने का। तू मसला बता, पॉइंट पे आ ताकि कुछ सोल्यूशन निकाले इसका। यार हादी वो जो चिट्ठी बांध रही है ना जन्नत, वो ये गिफ्ट्स मेरे मुंह पे मार के चली और कहती तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे आपस की बात है, खुदा की कसम बिल्कुल ठीक है कि गई है। तेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वैसे वो इतनी अकलमंद लगती भी नहीं थी, लेकिन अकलमंद है। ये तूने गिफ्ट लिए कहां से ये सारे? ये क्या है? अम्मी की शॉल जो सऊदीया से भेजी थी मामू ने। नाना तेरे ऊपर। ये क्या है? हादी का भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। और ये वो मिर्ची के इयररिंग है कानों वाले। नाना तो तेरी जिंदगी के ऊपर, ये इन्हीं सब की बदुआएं तुझे लगी। मिर्ची की सिसकियां होती है ना, ये जो आहें होती है बहनों की, उसी वजह से तेरा रिश्ता पर पानी नहीं चढ़ सके। मैं उस चवल को ना कुछ बन के दिखाऊंगा। तू ऐसा कर, इंसान बन जा, हम सब जिंदगी को तेरा एहसान कर दे। हादी भाई मैं सीरियस हूँ, ये आजकल की लड़कियां ना बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। वो ये चीजों पर रिलाई नहीं करती। वो कहती है बंदे का फ्यूचर होना चाहिए बस। यार ऐसे बात तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुझे भी ना आजकल इसी चीज की टेंशन है। मैं सोच रहा हूँ जो चाचा का पोल्ट्री फार्म है ना, उसके ऊपर जाके मुर्गियों के साथ थोड़ी हेलो हाय कर लूँ। ये ना हो मुझे भी कोई हरी झंडी दिखा के चला जाए। अभी तो जाके आप अपनी बारात को देखें ना, जो आ चुकी है कराची। चल हादी, अपनी हसरतों पे आंसू बहा कर सो जा। वो ठीक है, निशी का चली गई। एक बार शादी का बाद का तू गुड़ खा लेना, तो जैसे लड़के जो है ना उधर तो अशके करते ये दोस्त बन गए अब। आप दोनों क्या जूझ बनकर आ गए मेरे सामने? कसम फाजी भाई, आपका दुख ही इतना बड़ा है, मुझे इस चाइना के रेड के साथ इतिहास करना पड़ा। नहीं, मैं भी सिर्फ आपकी वजह से जो है इस लकी कबूतर को इस वक्त मुंह लगा रहा हूँ। एक मिनट, पहले काला साबुन लेकर ना मुंह को धो के आओ, फिर मुंह लगने की बात करना। काश के उस काले साबुन से लोगों की काले करतूत भी साफ हो जाते। काश। खुदा के वास्ते चुप कर जाए आप दोनों। किसी को अंदाजा भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ, गुल है तो आपकी ही बहन, लेकिन उसकी शर्त की वजह से अपना घर ना तबाह कर लेना भाई। वो रामीन ने आगे की बहन है, लेकिन खाने की टेबल के सामने उसकी मोटी अकल काम नहीं करती। हाँ, और गुल जो है ना वो इस राजधानी में तो किसी और को बर्दाश्त नहीं करे। और रामीन तो उसका बस ही चल रहा है कि आपको जंजीर से दीवार के साथ बांध दे। हाँ बताओ। मेरा घर बचाते कहीं अपने घर बर्बाद ना कर लीजिएगा आप दोनों। अरे नहीं, क्या चल रहा है यहाँ? मैं अपने वकील दोस्त के बारे में बता रहा था सरकार। वो आजकल उसने डिस्काउंट दिया हुआ है ना तलाक के केसेस में 20%। हाँ मानी, मैंने आपको मल्टी वाली क्लिनिक के लिए भेजा था। कुछ एहसास है मेरी तबीयत का? वो मैं फाजिल भाई से बात कर रहा था कि वो शहर का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, तो इन्होंने बताया डॉक्टर आयशा के बारे में। पहले उसको वकील तो ढूंढ लेने दो। हर बच्चा कोई दरवाजे पर नहीं बैठा जो तुम्हारे ऑर्डर पर छलांग मारकर अंदर आ जाएगा। जी बाजी जी। आप इनको छोड़ें, आप जाकर मिशी से तो बात करें, दिमाग सेट करें उसका। अपने हुजरे से निकले तो उससे बात करूं। कुंडा लगाकर बैठी हुई है कमरे में। अल्लाह जाने कौन सा वजीफा कर रही मानी है। जब वो नूडल्स खा रहा था, इसका हेयर कट देखता पूरा शार्प था, यहाँ साइड से फ्रेश हेयर कट था। अब वकील का नंबर दो। बड़े बाल वो 2 नंबर है उसके, कौन सा वाला? अब मानी चाहिए ना, अलग अलग शूट हुआ है जब ये मोटी हो चुकी है। वो दुकान खुली हुई है। तुमने वकील का नंबर नहीं दिया? वो फोन नंबर बंद है ना मेरा, देता हूँ मैं फोन ऑन करके, बैटरी नहीं। अच्छा
बाजी, अगर दिल खराब हो रहा है तो इमली खा लो। लगा दिया स्टेटस तुमने फेसबुक पर? नहीं। क्यों? अगर मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा लेती तो आप लोग को फेस कैसे करती? जी कितनी बड़ी हो गई हो तो। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, बेबी बुला रही थी आपको। आती हूँ। फाइनली शादी हो रही है हमारी। तुम चाहती हो करना? हाथ छोड़े आप मेरा। मैं भाई क्यों छोड़ूं? मेरे निकाह में हो तुम। किसी को पता ही नहीं होगा। भाई वलीद का तो कट गया पत्ता। बहुत बुरी हुई है उसके साथ। और बात की जाए फाजी की तो भाई ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया आदमी। मीनू का साथ बहुत बुरा कर रहा है ये। मीशी का पता नहीं वो कहाँ गई है। ये बहुत बड़ा क्या सस्पेंस बोला है हो उन्होंने, गया। या क्या प्लानिंग चल तो रही है। फैमिली को पता भी नहीं है कि वो चली गई है। उनको तो यही लग रहा है कमरा बंद करके बैठी हुई है। 3 एपिसोड बचे हैं, तगड़े होने वाले हैं अभी एपिसोड, क्योंकि कुछ ना कुछ भाई कुछ ना कुछ तो बहुत सारे सरप्राइजेस मिले। कुछ नहीं, मैं तो यही कहता हूँ बहुत सारे मिलेंगे, मुझे यही लग रहा है। मुझे तो लग रहा है वो जो फंक्शन है ना 3 दिन बाद जो बोल रहे हैं, क्योंकि 3 ही तो एपिसोड है। हाँ, उसमें हादी और मिशी की शादी हो जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है कि मीम से मोहब्बत में नहीं हुआ था। इनका वलीमा कर देंगे। मीम से मोहब्बत में माही का जो हुआ था। मीम से मोहब्बत क्यों? दुल्हन चेंज हो गई थी। ऐसा कुछ हो इसमें सकता भी तो हुआ ही था। बड़े अब्बा की कोई प्लानिंग हो, देखते हैं। क्योंकि इसमें बताया ना वो मिली थी बड़े अब्बा से। खैर हम तो वही अनुमान लगा सकते हैं, बाकी तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन ये लोग कब सुधरेंगे, ये गुल और ये दोनों बेबे आपस क्या में। पता 2 एपिसोड बचे, क्या होता सुधर जाए। 2 नहीं 3 एपिसोड सुधर जाए, क्या पता। कुछ ना कुछ लेसन तो देंगे ही वो लास्ट में। बिल्कुल। और भाई आप लोगों में से कई लोग नाराज़ हो रहे थे कि चुपके चुपके के एपिसोड नहीं आ रहे। मैं बिजी था, ऑफिस में बिजी थे भाई साहब, बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो लेकिन वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर आ रही है, इसलिए हनी और मैं वीडियो डाल रहे थे। परवरिश के एपिसोड्स मिले थे आपको, लेकिन वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है तीनों चैनल पे। अगर आपने बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उन्हें जाके भी कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो अब फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, बताना कैसा लगा रिएक्शन। ये भी हो सकता है क्या कि कोई नया बंदा दिखे आपको हमारे साथ। हाँ, लेकिन ये सरप्राइज रहेगा थोड़ा। हो सकता है। हाँ, और अब चैनल के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट पे आपको पोल मिल जाएगा हाँ, फटाफट जाके आप वोट कर देना। कहीं फिर आप नाराज हो जाओ। जब तक परिजात चल रहा है तब तक पोल भी चलता रहेगा। वोट करो, वोट। आगे बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं और सरप्राइजेस भी आपको मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी ज़रूर, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। तो आप बिल्कुल मिस मत करना, फटाफट जाके अपना वोट ज़रूर करना पोल के ऊपर। तो वही ड्रामा सीरीज़ हम स्टार्ट कर देंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना, वो हम पोल के अंदर डाल देंगे जो जो ड्रामे पे आप रिएक्शन चाहते हो, और बताना कैसा लगा रिएक्शन। बाय बाय।